माँ के हाथ की बनी हुई रोटी ना बाहर के हज़ार खानों से बहुत बेहतर है। कभी आपने सोचा है कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं? वो चिप्स के पैकेट या रंगीन बिस्किट या बहुत रंगीन जूस, ये सब दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मज़े के होते हैं, मगर अंदर से ये बच्चों के जिस्म और दिमाग दोनों को कमज़ोर कर रहे होते हैं। हम प्यार में नहीं देते, हम जल्दी में देते हैं और यही जल्दी माहौल बदल देती है। आज की वीडियो खास इन्हीं टॉपिक्स पे होगी जो हम आम रूटीन में सब माएँ गलती करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये 5-6 मिनट की वीडियो अगर देख लेती हैं ना, तो हम वो गलतियाँ जो सब माएँ कर रही होती है, तो यकीन माने आप भी वो गलतियाँ छोड़ जाएंगे और कोई बहुत बड़ी परेशानी से आप बच जाएंगी। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के साथ साथ सबको नज़ला, फ्लू और बुखार जैसी शिकायतें हो रही हैं। तो रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो शायद मौसम की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो प्लीज़ थोड़ी सी आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और इसके साथ साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी, अपने आज कबाब की रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। उसके साथ साथ इतनी ख़ास बातें मेरे ख्याल से हर माँ को पता तो होती है, लेकिन जल्दी में कहीं ना कहीं हम ये गलती कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आज भी आप इन बातों को नोटिस करें और इन गलतियों से परहेज़ करें और अपने बच्चों को बचाएं। आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। अच्छा, सुबह के वक्त ना हम जल्दी में होते हैं और बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, तो बस जब हमने कहते हैं चलो बस ये बिस्किट ही रख देते हैं, ये जूस पकड़ो और ये रख दो और स्कूल में मतलब खा लेगा। हमें लगता है कि ये एक दिन से ना क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे ख्याल शायद मैं भी ये गलती करती थी और मेरी तरह ना बहुत सी माएँ गलती करती थी। कभी खाने को दिल मतलब नहीं दिया या तबीयत नहीं ठीक थी या बस जल्दी के लिए कि बिस्किट दे दे, जूस दे दे, स्कूल में खा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रोज़ रोज़ की आदत ने, मैं कहती हूँ, सेहत तो इसको अंदर से इतना कमज़ोर कर देती है। असल मसला खाने का नहीं, आदत का है। आपने नोट किया होगा कि आजकल हम बच्चों को बादाम दे रहे हो तो वो बादाम नहीं खाएगा, मगर आप एक पैकेट पूरा उसको चिप्स का देते तो वो अकेला फ़ौरन से ख़त्म कर देगा और आपसे दोबारा फिर मांगेगा। हम बात कर रहे हैं कि मतलब यहाँ बच्चा मतलब गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करता है, पढ़ाई में दिल भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती। ये सब इन्हें ना, मैं कहती हूँ उससे ये सब हमारे जो बाहर के खाने हैं ना, उनके असरात हैं। आप इनमें से बहुत ज़्यादा, इनमें केमिकल्स होते हैं जो बच्चे के दिल और दिमाग को, जो भूख के सिग्नल्स होते हैं ना, उन्हें बदल देते हैं। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता घर का खाना ना पसंद ही नहीं करता, छोड़ देता है। तो सच ये है कि हमें ना कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ छोटी सी तब्दीली होती है, इतना बड़ा तब्दीली नहीं है, जो अपनी डेली रूटीन में शामिल करके यकीन माने आप खुद भी बहुत ज़्यादा आपने आपको ना थकाएं, लेकिन यकीन माने बच्चों की सेहत और दिमाग और मैं कहती हूँ जो जिस्मानी उसके उतार चढ़ाव हो रहा होता है, वो काफ़ी मसले होते हैं, उसके जिस्म में हो रहे होते हैं, उसका कद का मसला होता है। ये उम्र होती है जहाँ बच्चा अपनी जो एज है ना उसमें कहते हैं ना बच्चे का, आजकल बहुत ज़्यादा इशू आपको चेहरा कद बच्चों का नहीं बढ़ रहा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि बच्चे नाश्ता नहीं देती हैं। तो आप सबसे पहले करें कि आप अंडा पराठा दें, दलिया, फल, दूध, शहद या घर का दही, ये चीज़ें ना मैं कहती हूँ बाजार से आप ये 10 मिनट में बन जाती हैं, इतने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये कोई इतना बड़ा नहीं है कि आपको कोई 1 घंटे 2 घंटे मुसलसल खपना पड़े। बहुत सी ऐसी आसान चीज़ें हैं। अच्छा, आप इस तरह के कबाब बच्चों को तैयार करके आप इनको, आपको पता है, स्टोर कर सकती हैं 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। अच्छा, ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, आप इनको किसी भी शक्ल में दे दें। मेरे ख्याल से बच्चे बर्गर्स बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें बाहर के बर्गर से खिलाएं। घर में आप बहुत तरीके हैं, बच्चों माओ के पास बहुत चीज़ें ऐसे तरीके आ चुके हैं, ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है, बस थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है। यकीन माने जब 10 मिनट आपके मतलब आप देती है ना, तो आप खुद देखिए उसका, बच्चे का चेहरा कितना खिल जाता है, उसका दिमाग कितना एक्टिव हो जाता है, जो जिस समय ना वो असल जो तवाना घर के खानों में है, दलिए में दही की ताकत है। आपको पता है कितना इस चीज़ों में फ़ायदा। दलिया बच्चों के दिमाग और मैं कहती हूँ हड्डियों दोनों को मजबूत करता है और दही मैदे को ठीक दिखाता है। तो मैं कहती हूँ जब मैदा ही ठीक रहता है तो सब कुछ ही ठीक रहता है। तो जब मैदा ठीक हो तो बच्चा, मैं कहती हूँ, कम बीमार होता है, इसका मूड अच्छा होता है और वो पढ़ाई में ज़्यादा दिल लगता है। तो अब ज़रूरी नहीं कि आप इन्हें दलिया डेली दें या आप इन्हें दही डेली दें, आप सिर्फ ये 2 चीज़ें, मैं कहती हूँ, आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन दे दें। आप कोई ज़्यादा नहीं, मतलब 3 दिन इनकी रूटीन बना लें, 2 दिन आप बच्चे को कबाब दे दें। अच्छा, आप ये है कि बच्चा बहुत तरीके बच्चों को खिलाने के। अच्छा, इसके साथ साथ आप बच्चा मीठे की सबसे अच्छी चीज़ आती है, तो बच्चा अगर मीठे पसंद करता है तो आप, मैं कहती हूँ, आप खुशी से दें। लेकिन आप शहद वाला दूध, केला शेक, खजूर के साथ साथ दूध पे मीठा ताकत, मैं कहती हूँ ये चीज़ें दें जिससे बच्चे का बचपन से इतना वो ताकतवर हो कि उसको बाद में मसला ही नहीं बने।
उसको कमज़ोरी ना हो, उसके जिस्म को आपको यकीन माने उसको गर्म रखता है, खून बढ़ाता है, बीमारियाँ दूर रखता है। मीठा मतलब रोकना नहीं है, लेकिन आपने सही मीठा उसको देना है ना। तो मैं कहती हूँ आप थोड़ी सी चीज़ पे ध्यान दें कि आप उसको दे क्या रही हैं। ये बाज़ारी चीज़ों के अलावा, ये बनावटी चीज़ों के अलावा ना भागें कि हम देख दें कि हर चीज़ हो गई है। आप उन्हें फ्रूट दें, जितने ज़्यादा हो दें। अच्छा, जहाँ तक मैं माँ को यही कहूँगी, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देसी चीज़ें दें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आप उन्हें कबाब ही दें, यानी ये नॉर्मल चीज़ें हैं। रोटी सबके घर में, आप उसको रोटी दें। अगर आप रोटी खा रहे हैं, जो बेहतरीन सुबह का नाश्ता, आप उसको रोटी, पराठा, अंडा, चाय, चाय के साथ दूध, ऐसी चीज़ें दें, दही दें। ये तो हर घर में नॉर्मल होता है ना। और यकीन माने ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा बच्चा नहीं खाता या हमारे बच्चे तो पसंद ही नहीं करते। तो मैं कहती हूँ बच्चे वही खाते हैं जो उनकी माएँ खाती हैं। अगर माँ खुद मतलब चाय बिस्किट पे गुजारा करेगी तो वो बच्चे को क्या देगी ना। तो अगर माँ मतलब दलिया, फ्रूट, दही, घर का खाना पसंद करेगी तो बच्चों की पसंद भी खुद ब खुद बदल जाएगी ना। तो बच्चा माँ की आदतों का अक्स होता है। जब माँ ही बर्गर को और पिज़्ज़ा को पसंद करेगी तो बच्चा कैसे रोटी को पसंद करेगा, बच्चा भी वही चीज़ पसंद करेगा। तो ये चीज़ आती है माँओं के ऊपर। माएँ खुद वो चीज़ खा रही होती तो वो बच्चों को भी खिला रही होती है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बस टाइम ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है और वक्त ही नहीं है। बस जल्दी जल्दी इस चीज़ में हो जाता है कि बाहर से ऑर्डर कर दिया, बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लिया, हम इन चीज़ों की तरफ चले गए हैं। तो बस थोड़ा सा आपने अपनी ज़िंदगी को वापस लाना है। थोड़ी सी आपने आपकी तो गुजर चुकी है, लेकिन आप देखें ना, फिर भी हम आज के बच्चों की निस्बत कितनी बेहतर है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें उस वक्त बर्गर और पिज़्ज़ा हमने नहीं खाए थे। मैं अपनी बता रही हूँ, यकीन माने मैंने तब खाया था, मतलब मैं देसी घी खाती थी। मैं अभी भी देसी घी खाती हूँ, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं 3 टाइम भी खा लेती हूँ, कोई मैं मोटी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट हूँ। मैं अपने बच्चों को भी यही खिलाती हूँ, देसी जो घर का खाना होता है वो खिलाती हूँ। अच्छा, बर्गर वगैरह हो जाता है तो बच्चे को मतलब कोई 15 दिन में 1 माह 2 माह बच्चे कभी, वो भी कभी दिल कर पड़ता है। हालांकि मेरे बच्चों का दिल नहीं करता, क्योंकि जब बच्चे शाम में पेट भर के खाना खा लेते हैं तो उन्हें भूख नहीं लगती। तो इसलिए बाहर की चीज़ें, ऐसी कोई फजूल चीज़ की वो फरमाइश करते ही नहीं है। अच्छा, लंच में होता है कि बच्चे सुबह नाश्ता पेट भर के करते हैं, उसके साथ आप लंच में आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप सादा रोटी दें, सादा जो घर में बना हुआ आप सालन दें। बच्चे जब आप हेल्दी लंच करेंगे, नाश्ता उसका हेल्दी होगा, लंच उसका हेल्दी होगा, उसका रात का खाना हेल्दी होगा, तो बच्चा क्यों नहीं हेल्दी होगा। मैं नहीं मानती कि बच्चे की कैसी नज़र कमज़ोर हो जाती है, बच्चे की कैसे वो इतनी एज हो जाती है लेकिन बच्चे का कद नहीं होता, बच्चा वीक है, चिड़चिड़ा, पढ़ नहीं रहा है। तो ये सारे मसले होते हैं ना जब हम उन्हें खाने को ही नहीं दे रहे होते। तो इस चीज़ पे हमें खास ख्याल करना चाहिए। जी, आज से आपने फैसला कर लेना कि बाज़ार वाली चीज़ें नुकसान देना, नाश्तों को आहिस्ता-आहिस्ता आपने आपने घर में लाना, नाश्ता ज़्यादा से ज़्यादा करना। सेहतमंद वापस से जो नाश्ता घर में लेके आएँ। हम चाहते हैं कि हमारा मतलब जो बच्चे हैं ना, बड़े होने के साथ साथ मजबूत हो, ज़हनी तौर पर होशियार बने, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हम ऐसी चीज़ें तो सोचते हैं, लेकिन हम इस चीज़ों को आप कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो बस जी, आज से आपने ये चीज़ें करनी है, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर बच्चा फिर भी आपका ज़िद कर रहा है तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन को बदलें, एकदम से सारा कुछ ना बंद करें। मैं तो ये कहती हूँ, अगर बच्चे छोटे हैं तो आप अपनी से आदत डालें। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप कुछ करना चाहते हैं आपके बच्चे ना करें। तो बस जी, आज की मेरा छोटा सा पैगाम प्यारी बहनों के लिए, बच्चों की माओ के लिए, जिनके बच्चे मतलब बड़े हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं, सबके लिए बहुत ख़ास है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी कमेंट का इज़हार लाज़मी, अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा, ताकि आपकी जो एक राय है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हौसला मिल जाता है और पता चल जाता है कि बहनों की ज़िंदगी में कितने, क्योंकि हर किसी की लाइफ चेंज हो रही है, हर किसी के मसले होते हैं, लेकिन किसी न किसी के पास उसका हल भी और आता है। जहाँ आप उसकी अपनी राय रखते हैं ना, तो दूसरों के सामने तो जब आपको दूसरा राय देता है ना, तो वो राय कहीं ना कहीं किसी के काम आ रही होती है। तो अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।